हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो एएलएम से संबंधित जानकारी, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी लेटेस्ट एएलएम का रिजल्ट आया है। उसके बाद एएलएम की जो भर्ती है काफ़ी क्या है सोशल मीडिया पे छाई हुई है। आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। और सबसे बड़ा जो मुद्दा इसके अंदर बना हुआ है एएलएम का केस, ठीक है, क्योंकि सभी को पता है एएलएम की भर्ती पे जो केस है इस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी पॉइंट बनते हैं, जो भी आपने डाउट मुझे व्हाट्सअप मैसेज पे कॉल करके पूछे, उन सभी के मैं आपको डाउट ये क्लियर करूँगा। दूसरी बात, सिलेक्टेड जो एएलएम ज्वाइनिंग है वो कब होगी, ठीक है ना, इस पर चर्चा करेंगे। वेरिफिकेशन कॉल का क्या रहा, इस पर चर्चा करेंगे। और हरियाणा के अंदर जो आगे आने वाली नई भर्ती है एएलएम और एसए की, इस पर भी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट है टेक्निकल भर्ती जो है वो सीटी में मुद्दा बना हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक एक पॉइंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट बातें करेंगे। आप सभी को पता है एकदम सटीक आंकड़ों के साथ मैं आप सभी को जो भी पॉइंट बनता है वो सारा बताऊंगा, ठीक है। जैसा ही आपको ये वीडियो के अंदर लगे, आपकी जो राय है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेगेटिव कमेंट से बिल्कुल बचें, ओके। चलिए, सबसे पहला जो मुद्दा बना हुआ है वो है एएलएम केस का मैटर। आप सभी को पता है पूरे सोशल मीडिया के अंदर राजस्थान, यूपी, बिहार में छाया हुआ है। अभी एएलएम भर्ती पे केस हुआ है हरियाणा के अंदर, ठीक है। और सभी को पता है क्वालिफिकेशन का मुद्दा बना हुआ है, सभी को पता है, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। भी क्वालिफिकेशन का मुद्दा बना हुआ है, क्लियर नहीं हो पाया अभी एएलएम भर्ती पे कौन लगेगा कौन नहीं लगेगा, ठीक है। और बच्चे भी बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर बताइए इस केस का क्या रहेगा, क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा। और ये आप देख सकते हैं, ये जो एक और है, ये नया केस अभी लेटेस्ट हुआ है, कल परसों की बात है ये तो, ठीक है। दलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इसमें जो वकील है ना, ये मिस्टर सुनील कुमार नेहरा, ये सिरसा से है वकील ये, ठीक है। सिरसा से ही ये वकील जी है। तो इनके अंडर में क्या ये पूरा केस ये आया है अभी। और ये केस नंबर आप देख सकते हो। आप सभी को पता है जो भी क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा बन रहा है इस भर्ती के ऊपर, उन सभी केस को, जो मेन केस है 2793 वाला, उसके अंडर में सभी को मर्ज कर रहे हैं। यानी कि 2 जून को ही सभी की सुनवाई एक साथ हो जाएगी, क्योंकि सभी का क्वालिफिकेशन का मुद्दा है, अलग अलग थोड़ी हो सकता है, एक साथ ही हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है, आप बार बार पूछ रहे हो, मैसेज कर रहे हो, केस का क्या होगा, केस का क्या होगा। देखिए, जो माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है, या सॉरी हरियाणा की जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, वहाँ से जो भी फैसला आएगा उसको मानना पड़ेगा सभी को। आप सभी ये बात तो, जो पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा उन सभी को पता है, ठीक है। भी हाई कोर्ट का जो भी फैसला आता है हरियाणा के अंदर उसको मानते हैं, ठीक है, उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि मेन मुद्दा क्या बन रहा है कि अगर हमें कोई भी चीज़ें क्या है हमारे जो खिलाफ चलती है, हमें नहीं लगता भी ये चीज़ें हमारे लिए नहीं हो रही, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम तो कोर्ट का सहारा लेते हैं, ठीक है। और कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, कई बार हमें ऐसे कानून वगैरह बना दिए जाते हैं। तो उस चीज़ का सहारा लेने के लिए बच्चों ने भी यहाँ पर क्या है, ये जो क्वालिफिकेशन का जो मुद्दा बना हुआ है, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए इन्होंने केस कर रखा है। और इसकी सुनवाई आप सभी को पता है 2 जून को इसकी सुनवाई है, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं बचे, 2 जून को सब कुछ क्या है क्लियर हो जाएगा भी इसके अंदर क्वालिफिकेशन का क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है, ठीक है। तो पहले कोई नहीं बता सकता इसके बारे में भी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप सभी साथियों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इसके बारे में ज़्यादा मुद्दा उठा रहे हैं उनसे भी यही रहेगा कि आप 2 जून तक वेट कीजिए, ठीक है। 2 जून तक हमें सभी को वेट करना ही पड़ेगा, उससे पहले कुछ बात ही नहीं बन सकती। कि 2 जून तक हमें वेट करना पड़ेगा, कि 2 जून के अंदर बाद ही हमें पता चलेगा भी क्या इसका क्या है रिजल्ट आया है, ठीक है। क्या केस का हमारे पास क्या है, जो भी रिजल्ट आया है वो सभी को आपको अपडेट करवा देंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, केस के बारे में आप सभी को पता है, इस चीज़ के बारे में मैंने आप सभी को ये बता दिया। तो सबसे पहला मैटर अपना ये था केस का। दूसरा मैटर अपना बना हुआ है सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो, काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर हमारी आखिर ज्वाइनिंग कब होगी, इसके बारे में बताइए आप, ठीक है। कुछ एक तो मैसेज ये करें, सर आप ज्वाइनिंग करवा दो बस अब तो, ठीक है। देखो भाई, मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता कि ज्वाइनिंग करवाना या कुछ और बातें हैं, ये सब कुछ बातें डिपार्टमेंट, सरकार, ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, उनको कामयाब करना, वो बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। और वो आपके सामने है, अब की बार सिलेक्टेड जो एएलएम की लिस्ट है आप सभी के सामने है, कितने बच्चे अपने सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज ही आप सभी ने देखा है भी एएलएम जो जिनकी जो सिलेक्शन हुआ है एएलएम के अंदर, ठीक है, उनमें से एक बच्चे ने चेयरमैन सर के पास कॉल भी की थी
कि सर हमारी जो लिस्ट होती है एलएम सेलेक्टेड कैंडिडेट की, वेरिफिकेशन होने के बाद क्या आपने डिपार्टमेंट को भेज दी? क्योंकि अब आप आगे का काम पूरा डिपार्टमेंट का होता है ये, ठीक है। आगे का पूरा काम अब डिपार्टमेंट संभालेगा, चेयरमैन सर नहीं संभालेंगे अब, ठीक है। तो डिपार्टमेंट को इन्होंने क्या है, चेयरमैन सर ने यही बोला है कि हमने लिस्ट डिपार्टमेंट को भेज दी, ठीक है। तो अब डिपार्टमेंट को भेज दी तो मतलब डिपार्टमेंट बिल्कुल आप सभी के लिए क्या है, लेटेस्ट जल्दी ही क्या है, जो भी नोटिफिकेशन होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, बायोमेट्रिक करवाएंगे, ठीक है ना, इस तरह का नोटिस आपके लिए प्रोवाइड हो जाएगा। जो साथी बार बार बोल रहे हैं सर ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग करवाइए, ज्वाइनिंग करवाइए, आपने मुझे पता है जैसे कि जिस दिन रिजल्ट आया था उससे अगले दिन ही आपने पूछ लिया सर ज्वाइनिंग कब होगी ये बताओ। अब ये तो है नहीं भी आज रिजल्ट आया नेक्स्ट दिन क्या है ज्वाइनिंग हो जाए। 1307 बंदे हैं, 1307 बंदों को थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन वगैरह होती है, सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, उसके बाद ही सभी की ज्वाइनिंग होती है। तो इसके अंदर कम से कम ये मान के चलिए 15 से 20 दिन लग जाते हैं आराम से, और अभी तक इतना दिन हुआ ही नहीं 15 से 20 दिन तो, ठीक है। और देखते हैं कब होगी ज्वाइनिंग, वैसे उम्मीद यही है जल्द ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या बता रहे थे, आज कुछ एक वीडियो भी आ रही थी, कुछ एक मेरे पास एक पीडीएफ फाइल भी आ रही थी कि एक चुनावी मुद्दे के बारे में बातें चले, जो चुनाव का असर इस पे पड़ेगा क्या ज्वाइनिंग पे। तो देखो जो चीज़ें आज सभी ने, चेयरमैन सर का इंटरव्यू भी देखा होगा, ठीक है। चेयरमैन सर ने सीधा बता रखा है कि जो भी काम कोई प्रोसेस में होता है ना, उस पर क्या है, जो भी चुनावी मुद्दा है वो नहीं हो सकता, चुनाव के कारण वो नहीं अटक सकता, क्योंकि वो चीज़ हमारी प्रोसेस में है, ठीक है। अगर कोई बाधा इसके अंदर आती भी है तो क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ से क्या है अप्रूवल ले सकते हैं। तो इस चीज़ का कोई असर नहीं है, ज्वाइनिंग पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना, ज्वाइनिंग पे कोई असर नहीं है, ज्वाइनिंग बिल्कुल हो सकती है। ओके, तो ये बात हुई क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वेरिफिकेशन कॉल आप सभी के पास आ चुकी है, यानी कि जो भी सिलेक्टेड एएलएम है सभी के पास वेरिफिकेशन कॉल आई है। उन्होंने आपका नाम है, फादर नेम है, आपके घर में कितने आप सदस्य हो, कौन सदस्य क्या काम करता है, ठीक है, और कितनी ज़मीन है, इस तरह से बातें सभी को पूछ ली होगी। और मुझे तो ये लग रहा है लगभग 100% ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये लिस्ट जो है पूरी वेरिफिकेशन की इन्होंने सौंप दी है, जो भी आपके क्राइम ब्रांच के थे। और अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डिपार्टमेंट को लिस्ट भेज दी है। तो ये बात है भी काम बिल्कुल प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है ना, काम चल रहा है, थोड़ा सा समय लगता है इस चीज़ के अंदर, थोड़ा सा सब्र कीजिए। चलिए अब बात करते हैं नई वैकेंसी हरियाणा के अंदर क्या आएगी। और ये आप सभी ने नोटिस देखे होंगे काफ़ी दिनों के, ये लगभग आप देखिए 14/2 का नोटिस है। मैंने भी आपको ये बताया था इसके बारे में कि HBPNL ने क्या है अपनी तरफ से ये कुछ 1337 वैकेंसी जो HBPNL के अंदर में आनी है उसकी जो है वो रिक्विटेशन भेजी है किसको, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, कि 700 तो एलएम के पद आने वाले हैं, 740। उसके बाद एसए के यहाँ पर लगभग 400 पद की बात चली। देखो शिफ्ट अटेंडेंट के 400 पद है, एलएम के 740 पद है, जीएसओ के 46 पद है। तो इस तरह से ये जो डिटेल है वो HBPNL ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भेजा है कि हमें ये भर्तियाँ चाहिए, ठीक है ना। और एक नोटिस, ये नोटिस तो काफ़ी पुराना है वैसे, आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या है, जो ये भर्तियाँ जो कंप्लीट हुई है, जो आगे आने वाली है, उसका ये नोटिस था, जिसके अंदर क्या है आगे जो एलएम की भर्ती आने वाली थी यूएच के अंदर 3512 जो भर्ती है, 3512 वैकेंसीज की बातें चल रही है। और ये बिल्कुल होगा, सिद्ध है, बिल्कुल एकदम सही बात है। ये डिपार्टमेंट से आप पता करोगे, पंचकुला अगर कोई है साथी तो वहाँ डिपार्टमेंट में जाके आप पूछ सकते हो कि एलएम आगे या फिर एसए की भर्ती आने वाले टाइम में कितने के पद आ सकते हैं, ठीक है। और चेयरमैन सर ने खुद बोला है भी हमारे पास कम से कम क्या है 11,000 टेक्निकल भर्ती है, जिसके अंदर ये जो अपनी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित रहेगी वो 3 से 4,000 भर्ती जो है वो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो साथी नई भर्ती का वेट कर रहे हैं कि नई भर्ती आएगी उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, उससे एक ही बात रहेगी कि भर्ती आने के बाद तो आप यही सोचते रहोगे कि अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, टाइम बहुत कम मिलेगा आप सभी को। आज आपने इंटरव्यू देखा होगा चेयरमैन सर का कि अगस्त के स्टार्टिंग में या मिड में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात बनी हुई है CET का जो मुद्दा है वो टेक्निकल भर्ती के लिए। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ था, आप सभी ने ये न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो देखी भी होगी कि इन पदों को लेकर फंसा पेज क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए 11,000 भर्तियाँ अटकी है, ये देखिए लिखा हुआ पूरा, ये मैंने तो नहीं लिखा, देखिए
कि 11,000 पदों की जो टेक्निकल भर्ती है वो 11,000 पदों के नियमों में विरोधाभास चल रहा है। अट की परीक्षा यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या पॉइंट दे रखा है, थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई दे रहा है बट आपको दिखा देते हैं। चालक भर्ती होने के लिए योग्यता कक्षा 10वीं समेत 3 साल का अनुभव चाहिए। एलम के लिए यहाँ पर दे रखा है कि एलम के लिए 10वीं और 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा अनिवार्य है। इसी प्रकार वीएलडीए के लिए 10वीं और 2 साल के डिप्लोमा जरूरी है। ऑटो डीजल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, जनरेटर ऑपरेटर, फोरमैन के लिए 10वीं कक्षा और डिप्लोमा आदि की योग्यता के लिए है। ये सभी पद ग्रुप सी में आते हैं और लेकिन ग्रुप सी की जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ इन्होंने मांग रखी है +2। तो ऐसे कैसे हो सकता है बताइए। तो इस चीज़ पर क्या है, काफ़ी पेज फंसा हुआ है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। और जो चेयरमैन सर का आज आपने इंटरव्यू देखा उसके अंदर इन्होंने बताया है कि जल्द ही क्या है 5 से 7 दिन के अंदर क्या है आपको नोटिफिकेशन क्लियर मिल जाएगा अभी क्या कुछ इसके अंदर होने वाला है। तो मैं आप सभी साथियों से एक ही बात पूछना चाहूँगा, जो साथी जिन साथियों का मान लो किसी कारणवश अब की बार सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे एक सवाल रहेगा मेरा, और वो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर आप बताओगे। सवाल यही है कि मान लीजिए कोई आपके जो आगे आने वाली भर्ती है एलम या एसए की भर्ती आएगी, ठीक है। इस भर्ती के लिए आप एलम और एसए की भर्ती के लिए मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है सीटी के अंडर में आएगी जी ये, ठीक है, बिल्कुल मैं बात मानता हूँ सीटी के अंडर में आएगी। तो क्या सीटी के अंडर में आएगी तो क्या आप अपनी तैयारी इसकी करनी छोड़ दोगे? पहला सवाल तो ये, ठीक है, इसका आपको खुद को जवाब देना है। दूसरी बात क्या है, एलम और एसए जो है इसकी भर्ती जो है कोई बच्चा बोला है जैसे सीटी के अंडर में नहीं आएगी, ठीक है, ये भर्ती सीटी के अंडर में नहीं आएगी। तो क्या सीटी के अंडर में नहीं आएगी ये भर्ती तो क्या आप इनकी तैयारी करना छोड़ दोगे? दोनों सवाल के एक ही जवाब निकलता है, तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जिनको अच्छा लगे बढ़िया बात है, जिनको बुरा लगे, ठीक है, तो बुरा लगने से कुछ नहीं होगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी, बुक उठानी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है ना। दोनों चीज़ों की एक ही सवाल है कि तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी करोगे तभी क्या है, मेहनत करोगे तभी आपको सफलताएं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड कर रहा है आप कब इस बात को समझोगे, ठीक है, कब आप क्या इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाओगे। और ये आपके सामने है, मेहनत वाले बच्चे सारे मेरे पास यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। सारे इन बच्चों ने क्या है मेहनत की है। मैंने देखे थे, एक वीडियो मैंने बनाई थी जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उसका मैंने इंटरव्यू डाला था। अभी इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, काफ़ी अच्छी बात है और इस तरह से इन्होंने तैयारी भी की थी। लेकिन नेगेटिव कमेंट बिल्कुल, जलन तो बहुत बच्चों का, ये मुझे पता है भी इसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, जलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज सोचने वाला तो सोचता ही रह जाएगा, ठीक है। जो सोचने वाला है ना भी ऐसा कैसे हो गया, ये होगा वो होगा, तो वो ऐसे ही क्या है अपने अपने जो दिमाग में बातें चलती रहती है वो सोचता ही रह जाएगा फिर, ठीक है। ये आपके सामने सारे प्रूफ आपके सामने हैं, इन बच्चों ने क्या है बिल्कुल मेहनत की है इन बच्चों ने, ठीक है। तो इन बच्चों ने जो मेहनत किया इनका रिजल्ट आपके सामने है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं आप सभी साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टेक्निकल मंच के साथ, ठीक है, तो उन सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक तो ये मत सोचिए भी आगे जो भर्ती आएगी वो सीटी के अंडर में आएगी, टेक्निकल ऐसा होगा, टेक्निकल वैसा होगा, ये चीज़ें आप दिमाग में से निकाल दीजिए। तैयारी पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही भर्ती आओ आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से रखना है, ठीक है। किसी प्रकार का एग्ज़ाम आए उसके अंदर आप बढ़िया फाइट कर सको फिर। तो यही कुछ बातें थी मैंने आप सभी के सामने शेयर की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह मिलते रहते हैं, ठीक है ना, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं है। जो भी जिनको अच्छा लगे बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको बात को पहुँचाइए, और जिनको लगे भी कुछ ना कुछ गलत है तो उसके बारे में आप सुझाव दीजिए, ना कि आप गलत कमेंट करोगे। उस चीज़ के बारे में आप सुझाव दे सकते हो, सर इस ऐसे हो सकता है, आपने ये बात यहाँ पर ये कह दी, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए सुझाव आप दीजिए। बिल्कुल आप जो बताओगे उसके लिए क्या है हम अपनी तरफ से क्या जितना भी बनेगा उस चीज़ को हम रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।